बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बेसिकली अफ़गानिस्तान की ये रेसिपी है और इसको अफ़गान खजूर कहते हैं। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, KPK में भी बहुत ही फेमस रेसिपी है। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। ये सुबह की चाय के साथ या शाम की चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। आपके घर में छोटे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब रेसिपी को बनाते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनकी क्वान्टिटी आप नोट कर लें। इसमें मैंने चीनी लिया है 1/2 कप, गंदम का आटा मैंने लिया है इसमें 1 कप, मैदा इसमें 1 कप लिया है, सेसमी सीड इसमें मैंने गार्निशिंग के लिए लिए हैं। यीस्ट मैं इसमें 1 चुटकी डालूंगी। इसमें मेरे पास सौंफ है 1 टीस्पून, नमक भी 1 चुटकी है और बेकिंग सोडा भी 1 चुटकी है। 2 इसमें अंडे चाहिए। दूध इसमें इस डो को बनाने के लिए, इसको गूंदने के लिए इस्तेमाल होगा। ऑयल जो है तो वो फ्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो चलते हैं और इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है और बाउल में मैंने 2 अंडों को तोड़ा है। उसको मैं बीट करूँगी अच्छी तरह से। आपने इसको बीट करना है। अगर आपके पास बीटर है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से बीट करने के बाद इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से बीट कर लीजिएगा ताकि चीनी इसमें थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें जो 1 पिंच नमक था, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा डाला है। आप इसमें अगर बेकिंग सोडा नहीं तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डलेगा। इसमें मेरे पास यीस्ट मैंने इसमें डाला है 1 चुटकी, वो मैंने डाल के इसको मैं जो है तो रेगुलरली इस तरह से ये चम्मच की मदद से बीट करती रहूँगी। अब इसमें मैंने सौंफ डाला है, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं ये जो सारा गंदम का आटा है और जो मेरे पास मैदा था वो मैं इसमें डालूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल तकरीबन आप 2 टेबल स्पून इसमें डाल लीजिएगा। ऑयल डालने के बाद इसको हम हाथों से अच्छी तरीके से मसल लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मसल लेना है। जब आप ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो तभी हम इसको दूध के साथ गूंदेंगे। पहले आपने इसको अच्छे से हाथों की मदद से मसल लेना है और फिर हमने इसमें दूध डालना है और दूध उतना ही ऐड कीजिएगा आप कि जितना ये एक आपके पास डो बन जाए। डो जो है तो बिल्कुल ना बिल्कुल सॉफ्ट हो और ना ही बिल्कुल हार्ड हो, बल्कि आपने डो को बिल्कुल मीडियम रखना है। उसके बाद आपने इसको दूध से गूंदने के बाद इसको तकरीबन कवर कर लीजिएगा और 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दीजिएगा आप। तो 20 मिनट के बाद हमने एक पैन ले लिया है फ्राइंग के लिए और हमने उसमें ऑयल ऐड किया है। अब हम इसको गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हमने क्या किया है कि जो हमारा डो था वो हम अब रेडी है, तो हम उससे खजूर बनाएंगे। थोड़ा सा आप डो लेंगे थोड़ा सा और हाथों पे आपने ऑयल जो है तो लगा लेना है ताकि ये डो चिपके ना। फिर आपने क्या करना है कि इस तरह से एक स्ट्रेनर ले लेना है या इस तरह किसी भी शेप का बर्तन ले सकते हैं। जो प्लास्टिक के स्ट्रेनर होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। सिर्फ हमने इससे शेप बनाना है इसका, तो आप इस तरह से इसको पे रख के इसको फिर जो है तो रोल कर लीजिएगा और इस तरह खजूर के शेप्स आपके पास आसानी से बन जाएंगे। इस तरह आपने सारे इस तरह खजूर बना लेने हैं। ऊपर गार्निश के लिए आपने इसमें सेसमी सीड्स लगाना है। अगर आप चाहें तो लगा लें, नहीं चाहते तो ना लगाएं। इस तरह से ये सारे रेडी हो जाएंगे तो फिर हम इसको 1 बाय 1 फ्राई करेंगे। इसको आपने गरम ऑयल में डालना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम से लो पे रखना है।
और इसको डालने के बाद आपने फ्लेम को जो है तो मीडियम से थोड़ा सा लो कर लेना है। लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको जो है तो निकालेंगे, डिश आउट कर लेंगे और ये हमारे पास रेडी हो जाएगा सर्व के लिए। तो जी ये इसका प्यार सा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं ये गोल्डन सा ब्राउनिश कलर इसका आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसको जो है तो ऑयल से बाहर निकालेंगे। आप इसके ऑयल स्ट्रेन कर लीजिएगा, इसको टिश्यू पेपर पर डाल लीजिएगा ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए इसमें। अब हमने क्या करना है, इसको हम डिश आउट करेंगे और इसको तकरीबन आपने निकालने के बाद ही गर्म होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, 10-15 मिनट इसको देना है ताकि बिल्कुल जो है तो यानी ये ठंडे हो जाएं। सही है, जैसे ही ये ठंडे होंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, ऊपर से बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाएंगे। जब आप इसको खाएंगे, बाइट लेंगे तो आपको बहुत क्रिस्पीनेस फील होगी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। बहुत सारा बना के आप इसको किसी भी जो है एयर टाइट जार में डाल लीजिएगा। 2 से 3 दिन ये आसानी से जो है तो आपके काम आ सकते हैं। मेहमानों को भी आप दे सकते हैं चाय के साथ। बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, सबको नहायत ही पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।